होंग कह रहा है या कौन मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से शायद होंग कह रहा है। कहने लगता है, मैं तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच की जो पावर का गैप है वो बताता हूँ। ट्विन कलर ब्लेजिंग फ्लेम होंग अपना हमला कर देता है। जो दोनों हमले होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। बाकी लोग देख रहे होते हैं। वो कहने लगते हैं, ये जो ताकत हमें दिख रही है, क्या ये सचमुच डिविनिटी स्टेट की ताकत है जो बच्चा है जिससे हमें इतनी पावर महसूस हो रही है। ये तो इतनी पावर है कि कोई यूनिटी रैम कभी मर जाए। मुझे जानना है कि अंत में कौन बचता है। दिखाया जाता है कि किसी की बॉडी नीचे गिर रही होती है फायर से। किसी और की बॉडी नहीं, होली सन की बॉडी होती है। लोग कहने लगते, अरे उधर देखो, ये तो फेदर इमोर्टल सेक्ट का होली सन है ना। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दो कि जो फेदर इमोर्टल सेक्ट था उसका नाम चेंज हो चुका है। अब इन लोग फेदर एसेंशन सेक्ट कह रहे हैं, लेकिन मैं उसे फेदर इमोर्टल सेक्ट ही कहूंगा, ठीक है। देखो, मुझे सचमुच यकीन नहीं हो रहा कि जो फेदर इमोर्टल सेक्ट का है वो हार मान चुका है। होंग को दिखाया जाता है जो धुएं से बाहर निकल रहा होता है। होंग है वो चिढ़ाते हुए कहने लगता है, एक चावल का दाना जो मून है उससे मुकाबला करना चाहता है। वो सेक्ट मास्टर है वो कहने लगता है, ब्रदर यैन जो आपका डिसाइपल है वो तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। इनमें जो सीनियर ब्रदर होता है वो कहने लगता है, जूनियर यैन, अच्छा है कि आपका जो डिसाइपल है उसने फैदल इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल को तो हरा दिया, लेकिन जो फैदल इमोर्टल के बहुत सारे एल्डर हैं जो अभी भी हैं, तो अच्छा होगा कि आप यहाँ से निकल जाइए। हमारे जो एमसी है वो कहने लगता है, आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी दिक्कत नहीं आने वाली। सी कहने लगता है, लिटिल रेड तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे एमसी को तो लिटिल हॉन्ग कहना चाहिए, लेकिन हमारा एमसी लिटिल रेड बोल रहा है। अब मुझे नहीं पता। कहने लगता है, इन सब चीजों के लिए आपका शुक्रिया मास्टर। सन गिर रहा होता है तो वहां का जो एल्डर है फेदर इमोर्टल सेक्ट का, वो आके उसे अपना कंधा देके उठा लेता है। जो होली सन है वो सदमे में होता है और कहने लगता है, मैं हार गया, नहीं, मैं हार गया। दल कहने लगता है, सेंट चाइल्ड उठ जाओ। भैया नाम कुछ ज्यादा नहीं बन रहा। पहले होली सन था, अब सेंट चाइल्ड। वाह, तो सेंट चाइल्ड है वो कहने लगता है, एल्डर यान, मैं हार चुका हूँ। मैंने जो फेदर इमोर्टल सेक्ट है उसका नाम डुबा दिया है। मैंने सोचा था कि मेरे सेम लेवल वाले को मैं कभी भी हरा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे मेरे सेम लेवल वाले ने आज हरा दिया। डर कहने लगता है मन में, मैंने नहीं सोचा था कि जो सेंट चाइल्ड होगा उसका ये हाल हो जाएगा एक बारबेरियन से हारने के कारण। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका जो हार्ट है वो ब्रोकन हो जाएगा। इसके बाद ये अपने कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इनकी कल्टीवेशन में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी और इससे जो हमारा फेडरल इमोर्टल सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा मुसीबतें आएंगी। जो हमारे सेक्टर का ऑनर है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो एल्डर है वो कहने लगता है, सेंट चाइल्ड, आपको ऐसे हार नहीं मानने चाहिए। आपके पास जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। आप आगे जाके एक इमोर्टल बन सकते हैं। तो एल्डर है वो मन में सोच रहा होता है, हमें ये जो बारबेरियन की सेक्ट है और जो बारबेरियन है इन्हें जड़ से खत्म कर देना है, जिसके कारण जो हमारा सेन चाइल्ड है उसका जो हार्ट डैमेज हुआ है वो रिकवर हो पाए, जो डाउ हार्ट है वो रिकवर हो पाए। जो एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं, तुमने जो हमारे सेंट चाइल्ड है उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाले। जाओ और ये जो बारबेरियन है इन्हें इस बारबनिक लैंड से खत्म कर दो। दिखाया जाता है जो एक एल्डर कहने लगता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ इन्हें खत्म करने। जो फेडरल इमोर्टल सेक्टर है उसकी जो फाउंडेशन है वो काफी अच्छी है। उन्होंने 9 यूनिटी रैम को बदला लेने के लिए भेजा है, ताकि हम लोगों को तो ये मानना पड़ेगा कि वो जो लड़की थी उसने सेंट चाइल्ड को हरा दिया, लेकिन डिवाइन रैम और यूनिटी रैम के बीच गैप है वो ऐसे है कि एक मच्छर को कोई मारना चाहता है। इस बार जो इनका सेक्टर और ये नहीं बचने वाले। हाँ, एक इतने अच्छे टैलेंट का बर्बादी हो रहा है, ये हमारे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए एक खराब बात है। कहा जाता है जो एक एल्डर है वो हमारे एमसी और होंग के पास जा रहा होता है अपनी फुल स्पीड में। कहने लगता है, मास्टर। हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, लिटिल होंग, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीजें मैं देख लेता हूँ। बाकी कल्टीवेटर होते हैं वो हमारे एमसी को ऐसे जानने दे कहने लगते हैं, क्या जो पिक लॉर्ड येन है वो यूनिटी रैम में नहीं है? क्या ये हमारा जो बेरी ग्रैंड है इसमें हेवनली मोराग है? सारी चीजें मुझे देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा।
हाँ, ये कितनी हँसी की बात है मेरे ऊपर कि मैंने कहा कि मैं बारफील्ड रैंक का सबसे बड़ा जीनियस हूँ, लेकिन जब इन्हें देखा तब मुझे पता चला कि मेरी औकात क्या है। एल्डर हमला करने आया होता है, वो कहने लगता है, "तू यूनिटी रैम में है, तो आखिरकार क्या हुआ? तुझे सचमुच लगता है कि तू मुझसे मुकाबला कर पाएगा?" आप लोगों को शायद थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि मैं क्या-क्या कह रहा हूँ, तो मैं दूसरे वेबसाइट से चेक कर रहा हूँ और ये जो चैप्टर है, ये 16 चैप्टर है। ठीक है? तो ऐसा ना कहना कि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करता। ये इसके अभी के 16 चैप्टर है, ठीक है? डर है, वो अपने हाथ से हमला करते हुए कहने लगता है, "तुम जितने भी बारबेलियन हो, तुमने हमारे जो होली सन है, उसका नाम डुबाने की कोशिश की है और उनका इंसल्ट किया है। तुम सबको मर जाना चाहिए।" एक्चुअली होली सन या होली चाइल्ड कह सकता हूँ, ठीक है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। मेरा जो एमसी है, वो अपने हाथों के बल उसे गायब कर देता है और कहने लगता है, क्या बस इतना ही है? एल्डर है ये देखता है तो हैरान हो जाता है। वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले जो हमारा एमसी है वहां पहुंच जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। ये देख के एल्डर चौंक जाता है। हमारा एमसी है वो एक हमला करता है जिसके कारण वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। एमसी बहुत कूल अंदाज में कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? एमसी मन में सोच रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि जो डिवाइन बोन है उसके साथ अगर मैं जुड़ जाता हूँ तो जो मेरी ताकत है वो इतनी बढ़ जाएगी कि जो मेरे सेम लेवल का कल्टीवेशन है उसको मैं सिर्फ अपने बॉडी के बल से खत्म कर सकता हूँ। जो फेदर लिमिटर सेक्टर का एल्डन यान है वो कहने लगता है, सभी लोग इसके ऊपर हमला करो। में दिखाया जाता है इस बात को सुन के जो जितने भी एल्डर है वो हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एमसी इन सबको आते देख ह्यूमन किंग सील का इस्तेमाल करता है। ह्यूमन किंग सील के हमले और ह्यूमन किंग सील्ड का एक साथ हमला होता है। जितने भी एल्डर हमला करने के लिए आए होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन किंग सील्ड के हैंड के ही कारण दूर फेंका जाते हैं और उनका हमला बर्बाद हो जाता है। एल्डर होते हैं वो खून की उल्टी करते हुए कहते रहते, आखिरकार ये कौन से लेवल का डिविनिटी पावर है? सभी लोग ध्यान दो, इसकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। सभी लोग अपने जो डिवाइन वेपन है इसका इस्तेमाल करो और इसे मार डालो। एल्डर है वो चिल्लाते हुए कहता है, मर जाओ, ये लो मेरा एजन विंड शॉर्ट टेक्निक। ये लोग अपना मैजिकल वेपन निकालने लगते हैं। सबके अलग अलग वेपन होते हैं और मैं नाम नहीं ले रहा। आप लोग ये इमेज से देख ही सकते हैं कि किसने क्या वेपन निकाला है और सभी लोग मिलके हमला करते हैं हमारे एमसी पे। अगले पल में दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी है उसके चारों तरफ ठंडर आने लगती है और ब्लैक रंग की एनर्जी आने लगती है। सारे कल्टीवेटर दूर से ये नजारे को देख रहे होते हैं। तो मॉन्क होता है वो कहने लगता है, अमिताभा बुद्धा, मेरे ख्याल से जो ये बेनिफैक्टर है ये अब नहीं बचने वाले। मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मुझे जहां तक याद है ये कहीं का प्रिंस है जो कि इस मॉन्क के साथ आया था। वो मन में सोचने लगता है, ये जो ओल्ड बॉडी है ये बाहर से सबको ये दिखाता है कि ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये ऐसे ऐसे काम करता है जिससे मुझे खुद घिन आती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ऐसे जो मास्टर हैं उन्हें बाद में मारने से अच्छा ये अभी मर जाए। जो सेक्ट मास्टर है वो घबरा जाता है और कहने लगता है, जूनियर ब्रदर यैन, ये आपके लिए तो डेंजर है। जो सीनियर ब्रदर होते हैं साइड वाले वो कहने लगते हैं, मुझे पहले ही पता था कि हमें यहाँ से भग जाना चाहिए, अब तो हमारे पास मौका भी नहीं है यहाँ से भगने का। जो सीनियर सिस्टर होती है वो तो बस स्माइल कर रही होती है। ये सब देख के मन में सोच रहा होता है, मैंने जो विंग किंगडम में मेरे मास्टर का देखा था काम, इससे इनके पास कोई बैकअप तो होना ही चाहिए। होंग की बात है वो तो एकदम सही है क्योंकि हमारे एमसी के पास इतना बड़ा बैकअप है कि उसका कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो देखते हैं कि आप क्या छुपा रहे हैं। एमसी कहने, अच्छा ऐसा है तो आज मैं तुम्हें इस मूव का स्वाद चखाता हूँ। जो एमसी है हमले को तैयार करने के लिए एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और कहने लगता है, ये देखो मेरी डिवाइन बोन की ताकत। डिवाइन बोन की ताकत के कारण जितने भी ब्लैक रंग की मिस्ट हमारे एमसी के पास जमा होती है वो पल भर में तबाह हो जाती है। बाकी कल्टीवेटर देख रहे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये क्या हुआ? तो एनर्जी थी आखिरकार वो कैसे थी? कहा जाता है कि डिवाइन बोन के एनर्जी के कारण जितने भी एल्डर हैं वो घायल हो गए होते हैं और नीचे गिर गए होते हैं। वो कहने लगते हैं, ये नहीं एल्डर यान, हमें प्लीज बचाइए आप। एल्डर यान है वो हमला करने के लिए तैयार हो रहा होता है और कहने लगता है, अगर ऐसे ही चलता रहा क्या जवाब दूंगा सेक्टर में जाके कि जो जितने भी एल्डर है वो घायल हो गए हैं और
और जो होली चाइल्ड है वो भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। में एल्डर को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी ताकत लगा के आगे हमला करने के लिए चला जाता है। एल्डर येन को जाते देख सभी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, भी नहीं जो फेदर इमोर्टल सेक्टर के हैं वो सब खुश हो जाते हैं। जो ग्रेट एल्डर हैं ये ग्रेट एल्डर इसलिए बन पाए हैं क्योंकि इनके पास थर्ड ग्रेड का स्पिरिचुअल ट्रेजर कि एक पकोड़ा है। और कोई मंगा देखा होगा तो समझ गए होंगे मैं कौन सी पकोड़ा की बात कर रहा हूँ। जैसे हमला करते हुए हमारे एमसी पे कहने लगता है, ये तुम्हारा अंत हो चुका है, लो तबाह हो जाओ। हमारा एमसी है वो स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम सही समय पे आ चुके हो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। टेल में जान के क्या ही करोगे, बस आप इतना जान लीजिए कि जो हमारा एमसी है उसका लेवल अप हो जाता है क्योंकि जो एल्डर है वो उससे ज्यादा ताकतवर होता है और वो पीछे से हमला करता है, तो हमारा जो एमसी का सिस्टम है वो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। को ये बता दूं कि जो हमारा एमसी है वो परफेक्ट एंड यूनिरैम में पहुंच चुका है। यह आ जाता है कि जो दोनों का एनर्जी है वो एक दूसरे से टकरा रहा होता है। एल्डर येन अपने पकोड़ा से हमला करते हुए और हमारा एमसी भी हमला कर रहा होता है। एल्डर येन है वो घबराने लगता है और कहने लगता है, तूने क्या सचमुच अपना कल्टीवेशन छुपाया था। कहा जाता है कि जो हमारा एमसी है वो हमला कर दिया होता है। एल्डर येन है वो आधा मरी हुई हालत में वहां से निकलने लगता है और कहने लगता है, सीनियर हमें माफ करना, इस बार हमारी गलती थी। तो जो ये सीक्रेट रूम के फाइट है यहाँ से हम लोग वापस जाना चाहते हैं। एल्डर येन है वो बाहर तो आ रहे होते हैं लेकिन उसके जो हाथ है वो एक पूरी तरीके से गायब हो गया रहता है और वो गंभीर रूप से घायल रहता है। हमारा एमसी स्पिरिचुअल पाम अटैक तैयार करने लगता है। हमारा एमसी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहे आओ और जाओ, नहीं अब तुम मर जाओ। वो घबराते हुए कहने लगता है, आप सोचिए सीनियर, अगर आप हम लोगों को मार डालते हैं तो जो फेदर इमोर्टल सेक्टर है वो आपको नहीं छोड़ने वाला। रुक जाइए, मैं समझ गया, जो आउट सेक्टर का जो एल्डर माउ था वो आपके हाथों मरा है ना। हमारा एमसी है वो स्पिरिचुअल पाम अटैक इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, हम जब पहले ही से दुश्मन हैं तो जो और दुश्मनों हैं उन्हें मजे में मारने में क्या ही फर्क पड़ता है। एल्डर की ढंग से चीख भी नहीं निकल पाती क्योंकि वो उतनी जल्दी तबाह हो गया होता है जो उसके बॉडी के चित्रे उड़ गए होते हैं। तो बाकी कल्टीवेटर सेक्टर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बारबेरियर लैंड का कल्टीवेटर। हकीकत में उसने सिर्फ अपने हाथों के बल से जो एक फेदर इमोर्टल सेक्टर का एल्डर है उसे तबाह कर दिया। जो प्रिंस आया है वो मन में सोच रहा होता है, अगर ऐसे ही चला है तो जो फेदर इमोर्टल सेक्टर है, जो एल्डर इनके मरे हैं, जो होली चाइल्ड है उसका डाउ हार्ट एक हिसाब से तबाह हो चुका है, तो ऐसे में जो फेदर इमोर्टल सेक्टर है उसकी जो ताकत और इज्जत सब जगह घट जाएगी। अब जो ईस्टर्न रीजन में जो चीजें हैं वो बदलने वाली है। ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग बना रही है। इससे पहले मैं सिर्फ एक विनती करता हूँ, जो मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज कर देना, मैं यहाँ स्कैनर दे दूंगा। अब इसके रेगुलर वीडियो ना आ पाए, इसके नहीं मतलब मैं जैसे कि एक एक दिन में वीडियो डालता हूँ तो वो कम हो सकते हैं क्योंकि मैं अभी गर्मी का समय आ चुका है भाई, अभी इससे गर्मी बढ़ चुकी है। आपके तरफ बढ़ी है कि नहीं मुझे नहीं पता। वीडियो बनाने के लिए पंखा वंखा सब बंद करके आपके लिए मुझे घंटों भर, कम से कम 3 घंटों भर मुझे मेहनत करना पड़ता है, वो भी गर्मी में। मुझे पता है कि मुझे कैसे फील आती है, यहाँ तक कि मुझे तो इसलिए बनाने का भी मन नहीं करता, लेकिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए मैं बनाता हूँ। तो अगर किसी को मेरी मेहनत दिखती है तो अपने हिसाब से जिनको जितना बनता है वो कर दीजिएगा। मैंने ऑर्डर किया था वो 7 या 8 तारीख को आएंगे, तो उसके बाद ही मैं अच्छे से प्रॉपर वीडियो बना पाऊंगा। आई होप जिनको सपोर्ट करना है वो कर सकते हैं। तो देखते हैं जैसे इसके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा।